ये पूरा रूस है बच्चों, सोवियत यूनियन ये रूस है, ठीक है। और यहां पर है बाल्टिक सी, और बाल्टिक सी के बगल में ये है पोलैंड, ठीक है, ये है पोलैंड। थोड़ा सा और हम दिखाना चाहेंगे, ये है पोलैंड। यहीं पर लोकतंत्र की स्थापना की हम बात और पढ़ाई करेंगे, ठीक है। यहां पर ये देखो, ये है आपका पोलैंड, ये है पोलैंड। पोलैंड से सटा हुआ है ये जर्मनी, और इधर है बेलारूस। ये सभी पहले 1922 के समय ये सभी रूस के पार्ट होते थे, ठीक है। ये रूस का ही भाग था। रूस 1922 से लेकर के 1991 तक ये यूएसएसआर रहा था। बाद में चल करके ये 15 भागों में टूटता है, और जिसके तहत बहुत सारे देश का निर्माण होता है। तो हम आज पोलैंड की कहानी को जानेंगे। ये जो पोलैंड है आपका, इसकी कहानी को समझने का प्रयास करेंगे कि यहाँ लोकतंत्र का जो स्थापना हुआ उसमें चैलेंजेस क्या आया, चैलेंजेस क्या आया। एक प्रश्न जो आपसे पूछा जाएगा, बाल्टिक सी, पोलैंड से सटा हुआ है बाल्टिक सी, जो पोलैंड है वो बाल्टिक सी के साथ अपनी सीमा को साझा करता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, आगे हम अभी देखेंगे इसको। और ये पूरा रसिया है। आगे चलते हैं। ये जो कंट्री है, ये देखिए यूएसएसआर, ये 1922 ईस्वी का यूएसएसआर है। और जब ये 1991 में इसका विघटन होता है तो ये 15 अलग अलग देशों में बंटा जाता है, जिसमें एक सबसे बड़ा था कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, आर्मेनिया, जॉर्जिया, यूक्रेन, मोल्डोवा, बेलारूस, लिथुआनिया, लटाविया, एस्टोनिया। ये सभी कंट्री जो हैं ये कहीं ना कहीं रूस के साथ पहले थे। रूस की राजधानी है मॉस्को, और इसका इंपॉर्टेंट एक शहर है सेंट पीटर्सबर्ग। जिस तरह से आपका बिहार है और बिहार में गया और भागलपुर है, उसी तरीके से जैसे इंडिया है तो इंडिया में मुंबई है और कोलकाता है, चेन्नई है, महानगर है, तो सेंट पीटर्सबर्ग भी है। एक चीज और हम बच्चों बताना चाहेंगे आपको कि जो रूस है ये, इसकी ज्यादातर जनसंख्या यहीं रहती है। इसका कारण यह है कि यहां पर सर्बिया का कोल्ड डेजर्ट है, यहां पर कोल्ड डेजर्ट है, ये कोल्ड डेजर्ट है ये, यानी कि ठंडा रेगिस्तान है। और ठंडा रेगिस्तान होने की वजह से इसका जो है बहुत सारा पार्ट ये ठंडे प्रदेशों से घिरा हुआ है। तो ज्यादातर इसकी जो जनसंख्या है, खास करके ये देखिए, ये रूस इतना बड़ा है लेकिन इसकी राजधानी मॉस्को यहां पर है, ठीक है, मॉस्को यहां पर है। और ये है यूक्रेन। अभी आप देख रहे होंगे यूक्रेन रसिया वार जो चल रहा है, क्योंकि यूक्रेन एक समय पर, इस समय पर रूस का भाग हुआ करता था। तो अभी वो चाहता है यूक्रेन को अपने में मिलाना, क्योंकि यूक्रेन दो तरीकों से बहुत महत्वपूर्ण है। एक संसाधन के दृष्टिकोण से और दूसरा स्ट्रैटेजिकली दृष्टिकोण से। जैसे ही यूक्रेन से रास्ता खुल जाएगा, ये पूरा यूरोप जो है वो रूस के साथ संबंध बनाएगा। ट्रेड व्यापार जो है वो उसकी कनेक्टिविटी कटी हुई है। आप अगर देखेंगे ये रूस को, तो रूस को अगर कहीं जाना होगा, मान लेते हैं यहाँ जर्मनी है, पोलैंड होते हुए जर्मनी जाना पड़ेगा उसको, ठीक है, जॉर्जिया होकर के जाना पड़ेगा।
तो इस तरीके की चीज़ें, और ये स्ट्रैटेजिकली बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो रसिया चाहता है कि यूक्रेन को वो अपने कब्जा में ले ले और उस पे अपना सत्ता स्थापित करे। और दूसरा ये है कि रसिया की ज़्यादातर जनसंख्या यहीं पर है, तो ये पॉपुलेशन डेंसिटी इसकी ज़्यादा है, और यहाँ पर इसकी जो पॉपुलेशन डेंसिटी है बहुत कम है। चलिए, ये तो हुआ रसिया की कहानी। और